आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से अगर हमें कभी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, किसी स्टॉक को बेचना है, स्टॉक को ETF हम किस तरीके से बेचते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस क्या है। शुरू करते हैं। देखिए, आपके पास जो भी होल्डिंग्स होंगी आपके डीमेट अकाउंट में, तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे को गोल्ड दिख रहा है और ये गोल्ड ETF को मैं बेचना चाहता हूँ। अब ये गोल्ड ETF मुझे एग्जाम्पल 6% की रिटर्न दे रहा है और यहाँ पर 10,500 रुपये मुझे यहाँ पर लगभग ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा है। अब मुझे इसे बेचना है, तो मैं इसे बेचूंगा कैसे, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पे सेल शेयर्स पे क्लिक करोगे। जब आप सेल शेयर्स पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे आप NSE और BSE का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर दोनों का प्राइसिंग आ रहा है, मैं सिंपली NSE करूँगा, लिक्विडिटी वहीं पे होती है। अब यहाँ पर जब आप बेचने जाओगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आपको समझाता हूँ। हम लिमिट ऑर्डर लगा के बेचेंगे, जो भी प्राइस यहाँ पर चल रहा है। सो प्राइस आपको यहाँ पर दिख रहा है, हमने NSE और BSE दोनों का यहाँ पे ऑप्शन है, तो NSE का प्राइस जो है वही ले लिया, रिव्यू किया। अब जब हम बेचने जाएंगे तो यहाँ पर आएगा कि भाई आपके पास पिन है क्या। अब ये पिन कौन सा है, ये T पिन होता है। अब अगर आपके पास T पिन नहीं है तो आप इसे जनरेट करते हो। कैसे करते हो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो T पिन डालने के लिए आ रहा है, आप क्लिक हेयर टू जब जनरेट पे क्लिक करोगे तो ये आपसे 2 डिटेल्स मांगेगा। बायो ID मतलब आपका डीमेट अकाउंट का नंबर, पैन नंबर आपका। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, आप अपने डीमेट अकाउंट पे जाएंगे, आप मोर पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे अकाउंट्स पे। सो जब आप अकाउंट्स पे क्लिक करोगे तो ये जो नंबर है इसे आप कॉपी कर लेंगे एंड इसे आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर पैन नंबर मांग रहा है और पैन भी आपको यहीं पे दिख जाएगा, ये आपका पैन नंबर है, ये आप कॉपी कर लेंगे और ये आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और आप ये जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर आपसे एक OTP मांगेगा। ये OTP ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों पर आता है। सो हमने OTP डाल दिया है, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए T पिन सक्सेसफुली मेल ID पर और आपके फ़ोन नंबर पर भेज दिया गया है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले वाले पेज पे जा सकते हैं, यहाँ पे T पिन डालना है। सो जो T पिन हमारे फ़ोन नंबर पर या फिर ईमेल ID पर आया था हमें, इसे आप सेव करके रख लेंगे, क्योंकि बार बार T पिन आपको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। हर बार सेम T पिन ही डालना होगा जब भी आप इसे बेचना चाहेंगे अपने शेयर्स को। अब यहाँ पर आप वेरीफाई करेंगे और आपके पास एक और OTP आएगा, वो OTP आप डालेंगे और आपके शेयर्स यहाँ पर सेल हो जाएंगे। सो ये हमने OTP डाल दिया, इसे वेरीफाई कर देते हैं। ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया, आप इसे क्लोज कर सकते हो। अब आप यहाँ पर जाओगे तो आप यहाँ पर सीधा सबमिट पे क्लिक करोगे और आपका ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ये देखो, आपको ऑर्डर्स पर जाके आपका ओपन ऑर्डर सेल का यहाँ पर दिखेगा। जैसे ये प्राइस मैच होगा तभी आपका ऑर्डर लगेगा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि मेरा प्राइस मैच हुआ नहीं हुआ, हमने लिमिट ऑर्डर लगाया था। तो जब आप गोल्ड ETF पे क्लिक करते हो, यहाँ पर मैं गोल्ड ETF दोबारा से लिखता हूँ, आपको समझाता हूँ। हमने गोल्ड ETF ऐड कर लिया। अब जब हम यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे सिंबल्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारे पास बिड और आस्क का प्राइस आ गया। अब जो खरीदना चाहता है बायर, वो 74 के प्राइस पे खरीदना चाहता है और सेलर 76 पे बेचना चाहता है। तो आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हो। देखो, हम चाहते तो मार्केट पे भी बेच सकते हैं, बट अगर हम यहाँ पर 74 का प्राइस डालेंगे और मॉडिफाई करेंगे, सबमिट करेंगे, तो देखो हमारा ऑर्डर एकदम से प्लेस हो चुका है। तो हमारी पूरी क्वांटिटी यहाँ पे सेल हो चुकी है। अब सेल जब होती है तो हमारे पास जो पैसे हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि 80% ऑफ द सेलिंग अमाउंट आपके डीमेट अकाउंट में सेम डे आ जाएगा, रेस्ट 20% नेक्स्ट डे आएगा। तो ये आपको पता होना जरूरी है और उसके बाद आप चाहो तो इस पैसे को यूज कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। अब ये मैंने आपको एक तरीका बताया जिससे आप क्या करते हो, अपने ETFs या शेयर्स को बेचते हो। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। होल्डिंग पे हम जाते हैं, मान लेते हैं मैं कुछ और बेचना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये 0 हो गया, इसकी करंट वैल्यू 0 आ रही है क्योंकि हमने इसे बेच दिया है। कोई और चीज़ है, मान लेते हैं ये GSEC है या फिर कोई शेयर ले लेते हैं, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसे मैं बेचना चाहता हूँ, एग्जाम्पल है ये, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। अब आपने NSE वगैरह जो भी आपने NSE BSE सेलेक्ट कर लिया। मान लेते हैं मैं इसे थोड़े से ज़्यादा प्राइस पे बेचना चाहता हूँ, तो मैं 2955 पे बेचना चाहता हूँ। तो अब क्या है, क्योंकि आपने T पिन डाल दिया है, अब ये दोबारा से T पिन नहीं मांगेगा आपसे। आपने सबमिट किया और ये क्या किया, आपने एक पहले कोई शेयर बेच दिया था, उस पर T पिन डाल दिया, तो अब दोबारा से आपको T पिन डालने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो क्या हमें इसे बेचना है नहीं बेचना हमारी चॉइस है। अगर हमें ये नहीं बेचना बाई चांस, तो हम अपने ऑर्डर को कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। आप कैंसिल अब यहाँ से भी कर सकते हो या फिर आप ऑर्डर्स पे जाओगे, ओपन ऑर्डर यहाँ पर है, इसे यहाँ से जाके कैंसिल कर सकते हो अगर आपको कोई भी स्टॉक बीच में ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं बेचना है तो। ऑलराइट, तो ये हमने आपको एक तरीका बताया जिस तरीके से आप ETF या स्टॉक्स को बेचते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, एग्जाम्पल आप कोई और स्टॉक ले लेते हैं, टाटा मोटर्स को इसे बेचने जाते हैं। अब अगर आप फर्स्ट टाइम बेच रहे हैं, अगेन आपसे ये मैंने दूसरा अकाउंट में लॉगिन कर लिया है, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं मैं इसकी 40 क्वांटिटी बेचना चाहता हूँ, लिमिट लगा लेते हैं, हम बेचेंगे 990 के प्राइस पे, एग्जांपल है ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रिव्यू करता हूँ और अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि या तो आपके पास पिन है
ठीक है, अगर आपके पास नहीं है आप फॉरगेट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। जनरेट हमने इसी वाले ऑप्शन पे जाके किया था। अब यहाँ पर तीसरी चीज जो रिकमेंड कर रहा है आपका ब्रोकर वो ये कर रहा है कि पिन को स्किप कर दो और यहाँ पे एक्टिवेट कर लो DDPI को, जिससे आपको विदाउट पिन आप कभी भी बेच पाओगे। अब अगर आप इसके एक्टिवेशन पर जाओगे तो आपको प्रोसेस को समझना पड़ेगा। एक्टिवेशन का प्रोसेस क्या है? पहली बात तो इसे एक्टिवेट होने में 12 से 36 घंटे लगते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको टी-पिन से ही वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप इसमें कंटिन्यू करते हो तो आपको एक चीज और भी समझनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इसे एक्टिवेट करोगे तो आप यहाँ पर देखिए कि पहली बात तो आप रीड एंड एग्री कर रहे हैं, जिससे आप DDPI को एक्टिवेट कर रहे हो। अब इसमें आपको वन टाइम एक्टिवेशन चार्ज देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। और फिर आपको आधार कार्ड बेस्ड OTP से ई-साइन करके वैलिडेट करना है। तो अब इसका DDPI की फुल फॉर्म क्या है? DDPI की फुल फॉर्म है डीमैट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन। तो जो डेबिट और प्लेज इंस्ट्रक्शन है इसके लिए टी-पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब अगर आप इसे एक्टिवेट करते हो तो हमने अब बात करी थी इसमें चार्जेस क्या लगेंगे, ठीक है। हमने इसे रीड कर लिया। कंटिन्यू टू पे जब मैं करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 150 रुपये लग रहे हैं। ये वन टाइम चार्जेस है और ये आपके डीमेट अकाउंट से ही कट जाएंगे। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इससे बस बार बार आपको टी-पिन नहीं डालना पड़ेगा। देखो, अगर आपकी रेगुलर बाय सेल आप करते हो, आप स्विंग के लिए स्टॉक्स लेते हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया फीचर है। अगर आप रेयरली आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर हो तो आप फिर टी-पिन डाल के ही कर लो अपना सेलिंग। तो दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। मैंने आपको इसीलिए कंप्लीटली ये प्रोसेस जाकर दिखाया है। सो आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से स्टॉक्स को बेचते हो, कैसे खरीदते हो। इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आई बटन पे और एंड स्क्रीन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो हाउ टू बाय स्टॉक्स एंड ETFs, इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका भी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री में जाके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। फाइनली हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपके कुछ सवाल है या फिर आप अपना फेवरेट शेयर का नाम बताना चाहते हो कि आपको कौन सा शेयर लगता है जो आने वाले कुछ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के अंदर अच्छी रैली दे सकता है, तो आप अपना मनपसंद शेयर का नाम कमेंट में बता सकते हैं। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।